हेलो दोस्तों। आज हम डिजिटल दुनिया की एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। हम सब रोज इंटरनेट चलाते हैं, राइट? लेकिन स्क्रीन पर जो दिखता है, क्या बस वही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और इंटरनेट के उस आइसबर्ग को समझेंगे जो हमारी नज़रों से बिल्कुल छिपा हुआ है। अब देखिए, जब भी दिमाग में कोई सवाल आता है तो हम सीधे गूगल या यूट्यूब खोल लेते हैं। ऐसा लगता है कि भाई दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन्हें देखकर लगता है कि बस यही पूरा इंटरनेट है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इंटरनेट बस वहीं तक है जहां तक हमारे सर्च इंजन पहुंचते हैं? आज इस बात को थोड़ा चैलेंज करते हैं, क्योंकि असलियत इससे बहुत बहुत अलग है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये डेटा लिटरली आपका दिमाग घुमा देगा। जिस इंटरनेट को हम और आप रोज यूज करते हैं ना, वो पूरी इंटरनेट का सिर्फ 4 से 10% हिस्सा है। जी हाँ, सिर्फ 4 से 10%। बाकी का 90 से 96% हिस्सा पूरी तरह से छिपा हुआ है। इसे समंदर में तैरते हुए एक आइसबर्ग की तरह सोचिए। पानी के ऊपर जो छोटी सी चोटी दिखती है, वो हमारा विजिबल इंटरनेट है, लेकिन उसका असली विशाल आकार तो पानी के नीचे है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब की, यानी हमारी दिखने वाली दुनिया। ये वो जानी पहचानी और पब्लिक जगह है जहां हम रोज आते जाते हैं। ये पूरा हिस्सा कानूनी नियमों के दायरे में है और यहाँ की हर चीज स्टैंडर्ड सर्च इंजिन्स पर आराम से मिल जाती है। अब भले ही ये इंटरनेट का सिर्फ 4 से 10% है, लेकिन इसका स्केल देखिए। अकेले गूगल ने 130 ट्रिलियन, जी हाँ, 130 ट्रिलियन से ज्यादा पेजेस को अपनी लिस्ट में सेव कर रखा है। आप कोई रेसिपी ढूंढिए या न्यूज़, पलक झपकते ही लाखों रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये सतह देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसका डेटाबेस अपने आप में बहुत विशाल है। अब आप सोचेंगे कि सर्च इंजिन्स के पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? तो इसके पीछे काम करते हैं स्पाइडर्स या क्रॉलर्स नाम के डिजिटल रोबोट्स। ये रोबोट्स दिन रात पूरे इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। इन्हें जो भी खुला हुआ यानी ओपन पेज मिलता है, ये तुरंत उसका लिंक अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। सरफेस वेब की सबसे बड़ी बात ही यही है कि यहाँ सब कुछ ओपन है और यूजर्स को बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, बात करते हैं डीप वेब की, यानी हमारा सुरक्षित लॉकर। सरफेस वेब से नीचे उतरते ही इंटरनेट का दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा आता है, जो पूरे वेब का करीब 90 से 95% है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग डीप वेब का नाम सुनते ही उसे डार्क वेब या हैकर्स का अड्डा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीप वेब पासवर्ड से प्रोटेक्टेड, एकदम सेफ और प्राइवेट जगह है जहां सर्च इंजन नहीं पहुंच सकते। दूसरी तरफ डार्क वेब एक हाई रिस्क और गुमनाम जगह है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डीप वेब कोई विलेन नहीं है, बल्कि हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, डीप वेब में असल में होता क्या है। इसमें आपका पर्सनल ईमेल इनबॉक्स, नेट बैंकिंग पोर्टल, आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स और बड़ी बड़ी कंपनियों का प्राइवेट डेटा होता है। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स या आपकी प्राइवेट ईमेल्स गूगल सर्च में आने लगें तो क्या होगा? सब कुछ खत्म, राइट? इसीलिए डीप वेब इतना क्रूशियल है। ये हमारे सेंसिटिव डेटा को पब्लिक सर्च इंजन से दूर एक सेफ, नॉन इंडेक्स्ड लॉकर में रखता है। बिना सही पासवर्ड के यहाँ कोई एंट्री नहीं ले सकता। अब आते हैं इंटरनेट के तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, डार्क वेब, जिसे अवैध बाजार भी कहा जाता है। तो चलिए अब इंटरनेट के उस सबसे डार्क और खतरनाक कोने में चलते हैं। मजे की बात यह है कि ये पूरे इंटरनेट का महज 0.01% है। यहाँ तक आप अपने नॉर्मल क्रोम या सफारी ब्राउज़र से नहीं पहुँच सकते। इसके लिए टॉर यानी द अनियन राउटर जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसे डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि वेबसाइट चलाने वाला और विजिटर दोनों की पहचान एकदम सीक्रेट रहे। और पता है, ये गुमनामी ही डार्क वेब की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा खतरा भी। और इसी गुमनामी का सबसे ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जाता है। डेटा बताता है कि डार्क वेब की लगभग 57 से 68% वेबसाइट्स सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी और अवैध कामों के लिए बनी हैं। कोई चेकिंग नहीं, कोई पुलिस नहीं। इस सीक्रेसी का फ़ायदा उठाकर ये जगह आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट बन चुका है। अब देखिए ये कितनी खौफनाक चीज़ है। यहाँ लिटरली एक ब्लैक मार्केट का मेनू बना हुआ है, जहाँ लोगों का पर्सनल डेटा सब्जी मंडी की तरह बिकता है। किसी की पर्सनल आईडी आपको सिर्फ 100 से 500 रुपए में मिल जाएगी। किसी का हैक किया हुआ सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ 3,500 रुपए में। और अगर किसी क्रेडिट कार्ड में 4 लाख से ज़्यादा का बैलेंस है तो उसकी पूरी डिटेल्स सिर्फ 9,000 रुपए में।
ये एक ऐसा बाजार है जहां हमारी सिक्योरिटी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये डेटा लीक्स कितने बड़े लेवल पर हो रहे हैं, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 10 अरब। हाल ही में रॉक्यू 2024 नाम का एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ था। इस इकलौते लीक में दुनिया भर के करीब 10 अरब पासवर्ड्स डार्क वेब पर डाल दिए गए। 10 बिलियन, ये नंबर अपने आप में इतना डरावना है कि सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी डिजिटल सिक्योरिटी असल में कितनी कमजोर है। यही नहीं, आज के टाइम में 14 करोड़ से ज्यादा चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड्स डार्क वेब पर सेल के लिए अवेलेबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन सबका लेन देन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में होता है। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस अनट्रेसेबल होते हैं, तो पुलिस और जांच एजेंसीज के लिए इन पैसों को ट्रैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब बात करते हैं बढ़ते साइबर खतरों की, जो अब सिर्फ ग्लोबल नहीं बल्कि हमारे लोकल लेवल का संकट बन चुके हैं। अब डार्क वेब सिर्फ कोई कहानी नहीं रहा, इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि डार्क वेब के जरिए होने वाले साइबर क्राइम्स में भारत दुनिया के टॉप 3 टारगेट देशों में आता है? एक रीसेंट केस सुनिए। एक कंपनी के अकाउंटेंट को व्हाट्सएप पर उसके ही चेयरमैन के नाम से मैसेज आया। प्रोफाइल, बात करने का तरीका, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि उस अकेले इंसान ने 5.3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसे ठग लिया गया। हैकर्स अब इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये केस इस बात को बिल्कुल परफेक्टली साबित करता है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज किस लेवल पर पहुंच गया है। अब साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जबरदस्त यूज कर रहे हैं। डार्क वेब पर सिर्फ 300 से $2000 देकर डीप फेक सर्विसेज ली जा सकती हैं। सोचिए, इतने कम पैसों में कोई भी आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का चेहरा और हूबहू आवाज बना सकता है। जब तक आपको समझ आएगा कि कॉल पर कोई हैकर है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अगर हम इस पूरे साइबर क्राइम से होने वाले ग्लोबल नुकसान की बात करें ना, तो हर साल ये आंकड़ा करीब $10.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। $10.5 ट्रिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल चोरी आज के वक्त में दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है, और सच मानिए, इससे कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो आखिर किया क्या जाए? चलिए अब बात करते हैं डिजिटल सुरक्षा की और कैसे हम अपने पर्सनल डेटा को बचा सकते हैं। देखिए, खतरे तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अपने डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन 3 स्टेप्स को आज ही अपनी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। पहला, अपने सभी बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA तुरंत ऑन कर लें। इससे अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो गया तो भी बिना आपके फ़ोन के OTP के कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। दूसरा, लालच देने वाले या अनजान लिंक्स पर कभी भूलकर भी क्लिक ना करें। और तीसरा, अगर कभी कुछ गड़बड़ लगे तो संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल करें और 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत फ्रॉड रिपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, इंटरनेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन का खजाना नहीं है, बल्कि एक 2-धारी तलवार भी है। ये बात बिल्कुल सच है कि डिजिटल दुनिया में डेटा कभी मरता नहीं, वो बस इन्हीं परतों में कहीं न कहीं तैरता रहता है। एक बार जो चीज़ ऑनलाइन चली गई, उसे पूरी तरह से मिटाना नामुमकिन है। इसलिए अब इंटरनेट पर अलर्ट रहना कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। तो अब जब हम इंटरनेट के इस विशाल आइसबर्ग की गहराई को देख चुके हैं और डार्क वेब की असली हकीकत समझ चुके हैं, तो एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। इस छिपी हुई दुनिया की सच्चाई जानने के बाद अपने खुद के डिजिटल लॉकर को सुरक्षित करने के लिए आज अभी आप क्या कदम उठाने वाले हैं? सोचिएगा ज़रूर। डिजिटल दुनिया में आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अलर्ट रहिए और हमेशा सीखते रहिए।